तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल नो अबाउट इन्वेस्टमेंट में। और आपको आज बताऊँगा कि एल&टी लार्सन एंड ट्यूब्रो इस स्टॉक का क्या टारगेट होने वाला है, स्टॉक कहाँ तक ऊपर जा सकता है, और आपको अगर प्रॉफिट बुक करना हो, अगर आपने नीचे के भाव पे लिख के रखा है तो वो कौन सा लेवल होगा जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो बिना समय ज़ाया किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन आइकन को नहीं प्रेस किया, तो सर ये दो काम कर लीजिए और उसके बाद पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो के अंत में आप अपनी राय ज़रूर से मुझको दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ सवाल आपके मन में हो तो उसके बारे में भी आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1143 रुपये का भाव 18 नवंबर 2020 को क्लोजिंग प्राइस, स्टॉक लगभग 6% के आसपास की तेज़ी आपको एक दिन के चार्ट के ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है। तो सर स्टॉक कहाँ तक ऊपर जा सकता है, और ये स्टॉक आज इतना भागा क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है जो यहाँ पर आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर आज इसको एक ऑर्डर मिला। द कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट्स बिजनेस ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो has secured one of its biggest order ever to supply 46 unit of Komatsu mining equipment from Tata Steel। तो टाटा स्टील से एक बहुत बड़ा ऑर्डर, जो मतलब अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जिसका यहाँ पर प्राइस कितने रुपए का ये ऑर्डर है अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो ये ऑर्डर इनको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और ये ऑर्डर की डिटेल अगर आप देखिए तो आप देख पाएंगे एज पर द फाइलिंग 26 ऑफ दिस 46 यूनिट विल बी डिप्लॉयड एट टाटा स्टील आयरन ओर माइंस एट जोडा। जोडा करके एक नाम है जगह का जहां पर इनका एक प्लांट है टाटा स्टील का आयरन ओर का, और नोआमुंडी एंड खोनबोंड इन उड़ीसा। तो सर ये जगह का नाम यहाँ पर हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मेरे से कोई गलती होती है तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। वाइल 20 यूनिट्स ऑफ कोमास्ट्रू 100 टन डंप ट्रक्स विल बी डिप्लॉयड एट टाटा स्टील वेस्ट बोकारो कोल माइन इन झारखंड। तो टाटा स्टील ने जो कोल माइनिंग की यहाँ पर जो ब्लॉक्स यहाँ पर लिए हैं, तो उनके चलते अगर आप देखें 100 टन कैपेसिटी का ड्रम ट्रक कोमास्टू का ड्रम ट्रक यहाँ पर ये देंगे टाटा स्टील को। द स्कोप ऑफ द ऑर्डर इंक्लूड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड फुल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 60,000 हावर। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 60,000 घंटे के लिए ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है, और पूरी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है ये टाटा स्टील इनको यहाँ पर देंगी, और ये सारा जो खर्चा है, ये खर्चा जो मेंटेनेंस के लिए लगेगा वो यहाँ पर देंगी, और 60,000 घंटे का ये मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एल&टी के साथ टाटा स्टील का यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब अगर आप देखिए ऑर्डर बहुत बड़ा है, लगभग यहाँ पर अगर आप इसको महीने में कैलकुलेट करें तो कितने महीने होता है, साल में कैलकुलेट करें तो कितना साल होता है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखिए टारगेट क्या कुछ हो सकता है एल&टी का, तो सर देखिए एल&टी भाग तो बहुत गया, लेकिन इसका जो 52 वीक हाई है अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा साहब। 1417 रुपये इसका 52 वीक हाई है। तो हाँ, ऊपर तो जाएगा, इसको 1400 रुपया 1500 रुपया इसको तो जाना ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना, तो सर मुझको लगता है 1200 का लेवल, 1200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करना, अगर आपने नीचे के भाव पे लेके इसको बैठे हुए हैं, अगर आपने इसको 700 के आसपास लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेटली कहना चाहूँगा सर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए अगर आप प्रॉफिट को घर नहीं ले जाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट से कुछ भी नहीं लेके जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एल&टी का पूरा स्टेक यहाँ पर बेच के आपको निकल जाना है। हाँ, अगर आप चाहे तो पार्शियली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक आपको यहाँ पर 1200 के लेवल पे करना चाहिए। जितना जितना स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाता रहेगा आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक ज़रूर से करना चाहिए, ठीक है। तो ये रणनीति आपकी होनी ही चाहिए। और एल&टी के ऊपर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एल&टी की एक सब्सिडरी कंपनी है एल&टी फाइनेंस, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़, मतलब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मतलब मायूसी का न्यूज़, मतलब यहाँ पर उनके जो एक फॉर्मर चेयरमैन थे, तो जिनका नाम था YM, यहाँ पर आप स्पेलिंग जरूर से कर लीजिएगा सर, मेरे से नहीं होता इस मतलब सर का नाम मेरे से यहाँ पर मतलब स्पेलिंग यहाँ पर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मतलब अच्छी तरह से अगर ना ले पाऊँ तो आप ज़रूर से इसको एक बार स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। YM डियोस्थाले, YM डियोस्थाले
जो सर थे ये इनकी मतलब देहांत हो गया। 74 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया, जो L&T फाइनेंस होल्डिंग के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके थे। और 74 की उम्र में इनका देहांत हो गया मुंबई में। तो ये खबर आपको CNBC TV18 के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आता हुआ दिखेगा, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो मुझको लगा कि आपको ये खबर भी दूँ। और जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक कितना भागेगा? देखिए सर, टारगेट की बात करें तो 200 का साइकोलॉजिकल टारगेट आप यहाँ पर लिख के लीजिए। 31 दिसंबर 2020 तक का आपको हो सकता है यहाँ पर टाटा मोटर्स में आपको 173 का जो यहाँ पर भाव है वो 200 होता हुआ दिख सकता है, ये मैं मानकर चलता हूँ। बाकी अगर आप देखिए सर, 6 महीने के अंदर स्टॉक ने 111% का रिटर्न दे दिया है। जो लोज से जिसने इसने जितना लो बनाया था उससे अगर आप देखिए, लोज से कैलकुलेट करें तो 111% का रिटर्न रिकवरी इसने कर ली है। और अगर आप चाहते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर स्कोप बनता है तो सर 5 साल का चार्ट यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। टाटा मोटर्स कितना यहाँ पर क्वालिटी कैसी है, तो सर टाटा मोटर्स अगर आप देखिए इनके ऊपर कर्जा वगैरह है, लेकिन कंपनी का 3 साल में डेट फ्री होने का यहाँ पर कंपनी के या मैनेजमेंट का कहना है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने हर लेवल पे यहाँ पर आपको कहा था कि जब जब नीचे जा रहा था कि खरीदारी कीजिए। बाकी सर स्केपेज पॉलिसी अगर आती है यहाँ पर तब भी आपको टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और अगर सारा कुछ सेंटीमेंट जो ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरता हुआ जितना जितना आपको यहाँ पर दिखेगा, टाटा मोटर्स का स्टॉक आपको उतना ही भागता हुआ दिखेगा। और अभी तो ऑटो के लिए ये रैली स्टार्ट हुई है। मुझको जो लगता है सर, ऑटो यहाँ पर और ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जाएगा कोई अंदाजा नहीं है सर, यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है अनसर्टेनिटी के बीच में। लेकिन ये जो रैली है इसको आपको राइड करना चाहिए। अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर आप ध्यान से रखिए कि कितना प्रॉफिट आप अपने लिए कम से कम बचाना चाहते हैं, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और रैली को राइड कीजिए। ये मौका आपको दोबारा हो सकता है ना मिले, मतलब ऐसी रिकवरी, ऐसा बाउंस बैक हो सकता है दोबारा आपको देखने को ना मिले। बहुत सब कुछ यहाँ पर बहुत जल्द होता हुआ आपको दिख रहा है। कोविड आया, कोविड का इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला स्टॉक मार्केट में। कोविड का वैक्सीन भी यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है। कंपनीज मतलब जी जान लगा पर यहाँ पर कोशिश कर रही है कि बहुत जल्द अच्छी से अच्छी वैक्सीन यहाँ पर सब तक यहाँ पर पहुँचाया जा सके। और उसके लिए अगर आप देखिए मार्केट में रिकवरी भी तेजी से आ रही है। तो क्या कुछ होगा सर, आप स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए और रैली को राइड कीजिए। क्या कुछ कब तक जाता है, 200 का साइकोलॉजिकल टारगेट आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए सर, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर फंस जाएंगे। हो सकता है आपका पैसा जो है वो 1 साल 2 साल के लिए यहाँ पर हो सकता है आपको रिटर्न ना मिले अगर आप यहाँ पर स्टॉक ऊपर नहीं जाता। लेकिन सर अगर आप एवरेजिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे, SIP के थ्रू टाटा मोटर्स में अगर आप खरीदारी करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 5 साल में आप यहाँ पर जो इसका जो 5 साल का अभी अगर आप रिटर्न देख रहे हैं 57% का नेगेटिव रिटर्न, ये आपको अगले 5 साल में देखने को नहीं मिलेगा, ये मुझको लगता है। बाकी सर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, मुझको जो लगा मैंने यहाँ पर आपको बोला। बाकी सर वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। मार्केट अभी बहुत ऊपर जा सकता है, ये मुझको लग रहा है। मार्केट अभी बहुत ऊपर जा सकता है। मार्केट में अभी मतलब बहुत पैसा यहाँ पर आना बाकी है। तो सर कहाँ तक जाता है ये देखने वाली बात है। लेकिन हमको एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, क्या? स्टॉप लॉस। कहाँ तक हम अपना प्रॉफिट बचाना चाहते हैं इसके ऊपर ध्यान जरूर से देना चाहिए सर। जो लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाकर बैठे हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने लिए आप यहाँ पर जरूर से रखिए। स्टॉप लॉस थोड़ा मतलब लंबा रखिए, मतलब नीचे की और भी अगर आप रखते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी तो स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बड़ा स्टॉप लॉस रखकर ही यहाँ पर आप काम कीजिए। एज ए इन्वेस्टर अगर आप यहाँ पर मार्केट में नए जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको भी कहना चाहूँगा सर, मतलब जो लंबे अवधि के इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा आप इन्वेस्टेड रहिए और स्टॉप लॉसेस के ध्यान रखिए। मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। और जो लंबे अवधि के निवेशक है उनको तो कुछ भी नहीं करना सर, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर आप देखिए मार्केट को यहाँ पर ऊपर जाना ही है। कब तक, कितना, कैसे जाता है ये हमको देखने वाली बात है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो आप पैनिक मत कीजिए, जुड़े रहिए मार्केट के साथ। और वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।